हेलो बॉयज, होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। किसको? मार्केट स्ट्रक्चर को। आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि निशान भाई हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, हम कैसे इसको मैप करते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वीडियो को लास्ट एंड तक पूरा देखेगा, अदरवाइज आपको इसकी समझ नहीं आने वाली। सही है। हम फर्जी एक पहले समझेंगे। सही है। देखें, हम थे अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में कैसे थे? मार्केट हायर हाई एंड हायर लोस जो है ना वो फॉर्म कर रही थी। हायर हाई एंड हायर लोस फॉर्म कर रही थी। कैसे थी मार्केट? अप ट्रेंड में थी। मार्केट ने क्या किया? हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया क्योंकि हम पहले से अप ट्रेंड में हैं। अब ये बेसिकली जो है ना, जो जिनको थोड़ी बहुत ही समझ है मार्केट की, उनको ही ये सेशन समझ आने वाला है। सही है। मार्केट क्या थी? पड़ी अप ट्रेंड में थी। शुरू से ही हमारा एक लो बना सबसे पहले। सही है। उसके बाद हमारा एक ये हाई बना। ये वाला हाई बना ना। अगेन समझाता हूँ मैं आपको। ये हमारा हाई बना। ये हाई बनने के बाद मार्केट ने क्या किया? इस वाले हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो हमारा क्या बन जाएगा? हाई अब क्या हो जाएगा? हमारा स्ट्रक्चर जो है ना, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यह हमारा क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया सिंपली। अब मार्केट ने क्या किया? एक और लो बना दिया एंड एक हाई बना दिया। अब जब भी ना, ये बेसिकली क्या है? ये है अपना स्विंग स्ट्रक्चर। स्विंग स्ट्रक्चर कैसे हम मार्क करते हैं? जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है ना, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, तो जो सबसे ऊपर वाला हाई एंड सबसे नीचे वाला लो होता है ना, वो हमारा स्विंग लो एंड स्विंग हाई होता है। अगेन समझते हैं। जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है या चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देती है, तो जो सबसे नीचे वाला लो एंड सबसे ऊपर वाला हाई होता है ना, वो हमारा स्विंग लो एंड स्विंग हाई होता है। अगेन अब होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नीचे। अगेन आगे चलते हैं। मार्केट ने अगेन एक लो बनाया सॉरी, फिर अगेन एक हाई बनाया। अब मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया। अब आप कहेंगे जिशान भाई, ये तो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ना, मतलब हमारा जो है मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, हम डाउन टर्न में शिफ्ट हो गए। जी जी बिल्कुल, हम डाउन टर्न में शिफ्ट हो गए। थोड़ा सा मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, आगे वो भी समझिएगा। मार्केट ने दोबारा एक और हाई बनाया। अगेन मार्केट ने एक और लो बनाया। अब आप कहेंगे शान भाई, ये तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन एक चीज को समझें, अभी तक हम ना स्विंग स्ट्रक्चर के अंदर है। हमारा स्विंग हाई ये था, स्विंग लो ये था। अभी तक हमारा स्विंग स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। ये जितना भी एरिया है इसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। आगे हम समझते हैं। सही है। मार्केट ने क्या किया? अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया। अब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। आप कहेंगे निशान भाई, ये तो दोबारा हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। बिल्कुल मेरी जान, ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब मार्केट ने क्या किया? अगेन एक लो बनाया, इस लो को ब्रेक कर दिया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। बिल्कुल जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब मार्केट क्या करती है? अगेन एक लो बनाती है। अब मार्केट ने इस वाले हाई को भी ब्रेक कर दिया। जो हमारा स्विंग हाई था ना, उसको ब्रेक कर दिया। अब हम क्या कहेंगे? हमारा स्विंग स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अगेन अब ये जितना भी एरिया हमने ट्रेड किया ना, ये जितना भी एरिया हमने ट्रेड किया है, ये क्या कहते हैं? इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जितना भी एरिया आप लोगों ने ट्रेड किया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये जितना भी एरिया आप लोगों ने ट्रेड किया ना, इस स्विंग लो एंड स्विंग हाई के दरमियान में, ये सारा का सारा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था अपना। सही है। और ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर था? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब जब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, तो हमें पता चल गया स्विंग स्ट्रक्चर, स्विंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो हमारा क्या हुआ? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। होप सो आपको इस बारे में समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं तो आप वीडियो को अगेन देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये जितना एरिया भी हमने स्विंग लो एंड स्विंग हाई के अंदर ट्रेड किया ना, ये सारा हमारा इंटरनल सेक्टर था। ओवरऑल हम बुलिश हैं। ओवरऑल हम क्या है पड़े? हम बुलिश हैं। लेकिन मार्केट ने शॉर्ट टाइम ऑब्जेक्शन आई, मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, बेरी स्ट्रक्चर में गई, या हमने इसको ट्रेड किया, अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक दिया। अब मार्केट ने जब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो ये हमारा क्या था? स्विंग स्ट्रक्चर ब्रेक था बड़ा। अब मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ढूंढ के रखी है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, बिटकॉइन का चार्ट है पड़ा। सही है। यहाँ हम क्या थे पड़े? अप ट्रेंड में थे। सही है, ये हम अप ट्रेंड में थे ना, अगर आप पीछे से देखें, चार्ट को देखें। मार्केट ने क्या किया? एक लो बनाया, या पहले हमने मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। क्यों हाई बनाया? मार्केट ने यहाँ कह दिया हमें कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना। क्यों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? क्यों? क्योंकि लास्ट जो हमारा हाई है वो ब्रेक हुआ, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। आपको समझ आ गई होगी।
अब मार्केट ने क्या किया, अगेन मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली, ये हाई बनाया, क्या बनाया, हाई बनाया, मार्केट ने हाई बनाया, एंड ये क्या बनाया, हमारा स्विंग लो बनाया, एक स्विंग हाई बनाया एंड एक स्विंग लो बनाया। किस तरह, अगेन अगेन समझते हैं। मार्केट ने यहां हमारा क्या दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट जो भी हाई बनाती है एंड लो बनाती है वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, स्विंग लो एंड स्विंग हाई होता है, स्विंग लो एंड स्विंग हाई होता है। अगेन समझिएगा, इसको आप कंसीडर नहीं करना चाहते, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्यों, मार्केट ने ये लो बनाया था। अब आपकी मर्जी है, इसमें से आप कुछ भी कंसीडर कर लें, लेकिन वैलिड यही बनता है, इसको आप कर सकते हैं, इसको कर लें, इसको करना है, इसको कर लें, इसको कर लेते हैं, चलिए जी। अब मार्केट ने क्या किया, एक लो स्विंग लो बनाया एंड स्विंग हाई बनाया। अब हम चलते हैं शॉर्टर टाइम, हम 3H पे चलते हैं, 2H पे चलते हैं। अगेन समझेंगे हमारा बेसिकली क्या था, लो एंड हाई, स्विंग लो एंड स्विंग हाई कौन सा था, वो हमने मार्क किया हुआ है, ये हमारा स्विंग हाई एंड स्विंग लो था पड़ा। ओवरऑल हम किस ट्रेंड में है पड़े, बुलिश ट्रेंड में है। और हम किस ट्रेंड में है पड़े, बुलिश ट्रेंड में। अगेन ये हमारी एक डिमांड एरिया बन गया छोटा सा, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, सही है। इसका कलर हम जो है ब्लू कर लो या जो मर्जी कर लो, सही है। ये हम थे पड़े, और हम किस में थे पड़े, अप ट्रेंड में थे पड़े। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ एक हाई बनाया हुआ था ना, ये हमारा लो था एंड ये हाई था। और जब ये हमारा लो ब्रेक हुआ, ये हमारा लो था ना, ये लो जब यहां ब्रेक हुआ तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना, ये ब्रेक हुआ। क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। इंटरनल स्ट्रक्चर क्यों ब्रेक हुआ, देखिए हम ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है। एक्सटर्नल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है। जब तक ये वाला स्विंग लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम, हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा ये जो लो ब्रेक हुआ, हम किस में चले गए, डाउन ट्रेंड में चले गए। और मार्केट ये हमारा पूरा, आपको पता है क्या होता है, ये पूरा का पूरा हमारा एक सप्लाई एरिया होता है। सप्लाई एरिया में यहाँ आपको दिखा देता हूँ पूरा, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। हमारा क्या होता है, सप्लाई एरिया होता है, ये हमारी एक स्ट्रेटजी है, मैंने आपको पहले बताई हुई है। हमारा पूरे के पूरे सप्लाई एरिया होता है, यहाँ हम एक ट्रेड प्लान करते होते हैं। ट्रेड प्लान की हमने, हाई के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाया, और हम किसको टारगेट करेंगे, लॉस को। ये आप देखेंगे ना इधर, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी पड़ी हुई। लिक्विडिटी क्या होती है वो भी हम बाद में समझेंगे, अगर आपको नहीं पता, बेसिक हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या आती है, हमारी पूरी की पूरी लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट आई, ये सारी लिक्विडिटी ली एंड सो ऑन। हम जो है हमारा टीपी हिट हुआ, ये अभी हम ये बात की बातें हैं, स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं प्रॉपरली, सही है। अब हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर हमारे यहाँ ब्रेक हुआ, अगेन मार्केट डाउन टर्न में ही थी पड़ी। अभी तक हम इंटरनल स्ट्रक्चर में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तक हम इंटरनल स्ट्रक्चर में घूम रहे हैं। अगेन यहाँ आई मार्केट ने हमें एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गई, दोबारा सप्लाई एरिया में गई, होप्स, मतलब ये आपको समझ आ रही है कि पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर था अपना। अब ये जो एरिया आपने पूरा का पूरा ट्रेड कर रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया जो आप ट्रेड कर रहे हो, इसको हम कर लेते हैं ग्रीन कर लेते हैं। पूरा का पूरा एरिया जो है ना, पूरा का पूरा एरिया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है पड़ा। जब तक हमारा ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ ना, ये हमारा क्या था, स्विंग हाई था। अब जब ये स्विंग हाई हमारा ब्रेक हुआ ना, मैं इसको कर लेता हूं छोटा, जब तक ये हमारा, अब ये हमारा स्विंग हाई ब्रेक हुआ ना इस वाली जगह पे, ये हमारा स्विंग हाई ब्रेक हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा बेसिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। क्या हुआ है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब हम जाएंगे थोड़ा सा अगेन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वेट अ मिनट, वन डे के ऊपर जाते हैं हम अगेन। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन हमारा एक ये वाला लो फॉर्म किया, यहाँ हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये हमारा लो था ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले हमारा लो कौन सा था पड़ा, ये हमारा लो था पड़ा, विक बेसिकली हम इसको मान लेते हैं, हमारा एक लो था पड़ा। अब अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट का अब अगेन हाई कौन सा बना, ये हाई बना मार्केट का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो हाई बनता है वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा बेसिकली मेन हाई होता है, स्विंग लो एंड स्विंग हाई होता है। अब मार्केट अगेन जब तक इस वाले लो को ब्रेक नहीं करेगी, ये पूरा दोबारा इंटरनल स्ट्रक्चर था अपना। अब इस एरिया में जितना ये ट्रेड हुआ ना, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था अगेन, सही है। सॉरी। अब जब तक हमारा ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ये हमारा अब क्या हुआ, अगेन जब नीचे कैंडल क्लोजर हमें यहाँ मिल गया, तो हमारा अब हमारा यहाँ जो है ना, बेसिकली स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं शिफ्ट हो गया, या डेली टाइम फ्रेम पे। सॉरी ब्रो, वॉइस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, खैर होप सो आपको समझ आ गई होगी इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। इसका अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगा।